गुड इवनिंग मित्रों। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक फिर से लाए हैं, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। देखिए, अधिवेशन तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन मेन अधिवेशन जो है, मुख्य अधिवेशन है, वो मैं अब आज को बताऊंगा। ठीक है? ओके मित्रों, रेडी हैं? ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बम्बई में, जो बम्बई में इसका अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इसमें 72 निधि प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसकी ये विशेषता है। इसके बाद चलते हैं। देखिए, ये पहला भी अधिवेशन था। ठीक है, जो सबसे पहले आपका कौन सा था? बम्बई 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 अधिवेशन 1885 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 72 लोग थे, प्लस इसमें 2 मुस्लिम भी थे। ठीक है, 2 मुस्लिम शासक प्रतिनिधि भी थे इसमें, 2 मुस्लिम थे। इसके बाद दूसरा अधिवेशन, दूसरा कलकत्ता अधिवेशन 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसकी विशेषता ये है कि नेशनल एसोसिएशन व कांग्रेस का विलय किया गया था इसमें। ओके मित्रों, इसके बाद तीसरे अधिवेशन में चलते हैं। तो मद्रास अधिवेशन 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। इसकी विशेष बात क्या है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, यानी कि देखो, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे ये बदरुद्दीन तैयब। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस अधिवेशन के प्रमुख पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, इसके बाद चौथा अधिवेशन आपका इलाहाबाद में हुआ था 1888 में। जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। इसमें भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष माने जाते हैं। ओके ओके मित्रों, इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो कलकत्ता, ठीक है, ये 4 महत्वपूर्ण बता चुके हैं। इसके बाद आता है कलकत्ता। कलकत्ता अधिवेशन आपका 1896 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्ला एम सयानी। ठीक है, इस अधिवेशन की एक बहुत प्रमुख बात यह है कि पहली बार वंदे मातरम का इसमें गाना गया था, यानी कि पहली बार वंदे मातरम इसमें गाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्वेश्चन आता है कि किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था? तो आपको बताना है 1896 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्ला सयानी, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, इसको ध्यान से समझना है। इसके बाद बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे ये। इसकी महत्वपूर्ण बात है कि 1905 में ही स्वदेशी एवं बहिष्कार का समर्थन किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि 1905 में ही आपको पता है बंगाल विभाजन किया गया था। उसी के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया था। ओके मित्रों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसके बाद चलते हैं सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन 1907, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अध्यक्ष जो है रास बिहारी घोष है। इसकी एक प्रमुख बात ये थी कि नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। 1907 में नरम दल और गरम दल विभाजित हो गया होता। आपको पता होगा नरम दल गरम दल क्या है। नरम दल में और गरम दल में, जैसे लाल बाल पाल, ये सब नरम दल के, गरम दल के नेता थे। ठीक है, तो ये। इसके बाद चलते हैं हम लोग कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके जो संस्थापक थे, यानी कि अध्यक्ष थे, विश्वास नारायण शर्मा। प्रथम बार जनभाषा में हिंदी। देखिए, इसकी विशेष बात यह है कि पहली बार जनभाषा यानी जनता की भाषा यानी हिंदी में भाषण दिया गया था। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण है। ओके मित्रों, इसके और आगे हम लोग चलते हैं। तो लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन 1916, 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। विशेष इसमें क्या है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था। अभी मैंने आपको बताया था जो 1900 आपके किसमें, कौन से अधिवेशन में, 1907 में सूरत अधिवेशन में जो नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था, वही 1907 का लखनऊ अधिवेशन में 1916 में अंबिका चरण मजूमदार जी इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस
और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था। नरम दल और गरम दल भी इसी में मिल गए थे। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, इसकी बहुत प्रमुख बात है क्योंकि इसमें पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी थी। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट अध्यक्ष थी और इसकी मेन बात कि प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाता है तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट को बनाया गया था। ओके मित्रों, इसके बाद चलते हैं हम लोग दिल्ली अधिवेशन में। तो दिल्ली अधिवेशन 1933 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके लिए एक विशेष बात यह है कि ये सबसे युवा अध्यक्ष माने जाते हैं, 23 वर्ष की उम्र में ही ये बन गए थे। इसके बाद चलते हैं बेलगांव अधिवेशन। देखिए, ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र अधिवेशन, इसका मतलब है कि गांधी जी ने केवल बेलगांव में ही अधिवेशन में ही क्या किया था, अध्यक्ष किया गया था, अध्यक्ष इनको बनाया गया था। ओके मित्रों, और आगे चलते हैं हम लोग। तो कानपुर अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कानपुर अधिवेशन 1925, सरोजनी नायडू, इसका जो अध्यक्ष थे वो सरोजनी नायडू थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। देखिए, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जो आपका 1917 में एनी बेसेंट ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी और 1925 में जो कानपुर अधिवेशन है सरोजनी नायडू जिसकी अध्यक्ष हैं, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ओके मित्रों, इसके बाद चलते हैं हम लोग लाहौर अधिवेशन में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसमें प्रथम बार यानी पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग कराची अधिवेशन 1931 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसमें पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। इसके बाद फैजपुर अधिवेशन 1937 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ये पहला ऐसा अधिवेशन था जो गांव में संपन्न हुआ था। ओके मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट। ओके।